हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एनेंशियोमेरिक एक्सिस और ऑप्टिकल एक्टिविटी। दोनों एक ही टर्म है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस कहो या ऑप्टिकल एक्टिविटी। मोस्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल प्योरिटी हमें जो है क्वेश्चन में दिया जाता है। ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ दैट कंपाउंड इज दिस 60%, 70%, 80% एटसेट्रा। सो ऑप्टिकल प्योरिटी भी वही चीज़ है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन में क्या डिफरेंस है। ऑप्टिकल रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन. Okay, optical rotation is the rotation of plane polarized light when a light beam is directed or we can say pass through a substance or solution which is chiral. जब भी हमारे किसी भी chiral molecule के solution के थ्रू अगर हम plane polarized light को पास करते हैं और वो हमारी रोटेट करती है इधर इन प्लस डायरेक्शन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज को हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं. क्वेश्चंस में कई बार दिया जाता है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज माइनस. ओके, सो वो है हमारी ऑप्टिकल रोटेशन, जितना भी एंगल हमारा रोटेट करती है लाइट 30, 50, 60. बात करें स्पेसिफिक रोटेशन की. स्पेसिफिक रोटेशन क्या है? एट अ स्पेसिफिक कंडीशंस, जहां पर दैट इज डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द ट्यूब. ट्यूब हमारी जो हम लेते हैं स्पेसिफिक रोटेशन नोट करने के लिए, दैट इज डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ट्यूब, वेवलेंथ दैट इज यूज्ड, कंसंट्रेशन दैट इज यूज्ड. मीन्स अल्फा स्पेसिफिक की अगर हम बात करें, दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. और कंसंट्रेशन हमारी स्पेसिफिकली ग्राम पर मिलीलीटर में हमें लेनी होती है और लेंथ इन डेसीमीटर. ओके, सो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इन ग्राम पर मिलीलीटर, लेंथ इन डेसीमीटर, दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन. ये हमारा डिफरेंस है ऑप्टिकल और स्पेसिफिक में. अब बात करें एनेंशियोमेरिक एक्सिस की. एनेंशियोमेरिक एक्सिस दैट मीन्स अगर हम बात करें किसी भी सॉल्यूशन में हमारी आर जो है, आर कॉन्फिगरेशन का जो हमारा मॉलिक्यूल है दैट इज 60%. और अगर हम एस की बात करें, एस एनेंशियोमर हमारा है 33% या 34%. देन यहां पर हमारा अगर हम बात करें आर हमारा रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे, ये हमारा फॉर्म कर रहा है 30 एंगल और 60 एंगल और एनीथिंग. अब बात करें एस की, एस हमारा रोटेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में इधर. सो जितना हमारा आर रोटेट किया उतना ही इधर एस रोटेट किया, वो हमारा नलीफाई करेगा. तो जितना एक्स्ट्रा हमारा आर है दैट इज एनेंशियोमेरिक एक्सिस. 66 माइनस 34 जितना हमारा होगा 2, 6 माइनस 3 दैट इज 3 मीन्स 32 हमारी रहेगी एनेंशियोमेरिक एक्सिस. और वो हमारी एनेंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ आर एनेंशियोमर. आर एनेंशियोमर हमारा है एक्सिस में एनेंशियोमेरिक एक्सिस. अब अगर हमें डायरेक्ट हमें ऐसे नहीं दिया जाता 60%, क्वेश्चन को जैसे हम डील करेंगे वो हम आगे देखते हैं. अगर एनेंशियोमेरिक एक्सिस हमें दी गई है और हमें मेजर और माइनर अगर निकालना है, कितना हमारा आर है कितना एस है, अगर हम 32% अगर हमें दी गई थी 100 प्लस 32 डिवाइड बाय 2 दैट इज मेजर एनेंशियोमर. और अगर हमें फाइंड आउट करना है माइनर 100 माइनस 32 डिवाइड बाय 2. सो 100 माइनस एनेंशियोमेरिक एक्सिस डिवाइड बाय 2 100 माइनस एनेंशियोमेरिक एक्सिस डिवाइड बाय 2 दैट इज माइनर. ये हम माइनर और मेजर क्वांटिटी हम फाइंड आउट करते हैं एनेंशियोमर्स की. अब अगर हमें दिया गया है स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्जर्व्ड रोटेशन, तब हम एनेंशियोमेरिक एक्सिस कैसे फाइंड आउट करेंगे. एनेंशियोमेरिक एक्सिस इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय स्पेसिफिक रोटेशन, बट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर. प्योर एनेंशियोमर मीन्स अगर हमें दिया गया है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 60% आर एनेंशियोमर 80%, वो हमें काउंट नहीं करनी है. स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 100% आर, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर दैट इज मे बी 150 प्लस 135 या किसी भी अमाउंट में अगर हमें आर एनेंशियोमर की दी गई है. सो 150 ये हमारी हो गई आर के लिए या एस के लिए हम बोलें. तो अगर हमारा यहाँ पर एनेंशियोमर एस एक्सिस में था तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व होगी वो हमारी एस की होगी. तो यहाँ पर भी प्योर एनेंशियोमर एस के लिए ही स्पेसिफिक रोटेशन. आर के लिए अगर हमें 150 दी गई थी, यहाँ पर हम नोट करेंगे जैसे हमारी 125 ऑब्जर्व दी गई है, यहाँ पर माइनस 150 हम लेंगे क्योंकि प्लस 50 थी आर एनेंशियोमर के लिए स्पेसिफिक रोटेशन प्योर एनेंशियोमर की. एस के लिए प्योर एनेंशियोमर की हमारी होगी माइनस 150. और यहाँ पर अगर एस एक्सिस में है हम यहाँ पर लेंगे माइनस 150 इंटू 100. यहाँ पर अगर परसेंटेज में है इंटू 100. एनेंशियोमेरिक एक्सिस ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ
एस और आर एनी वन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर, जो भी हमारे एक्सेस में प्रेजेंट है उस एनेंशियोमर की आर या एस की इंटू 100, ये हमारी है एनेंशियोमर एक्सेस। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, तो एक बार रिवाइज करें। स्पेसिफिक रोटेशन हमारी रहेगी ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इनटू लेंथ, ग्राम पर मिलीलीटर में कंसंट्रेशन, डेसीमीटर में लेंथ। एनेंशियोमेरिक एक्सिस जितना हमारा डिफरेंस होगा मेजर माइनस माइनर, यहां पर एस भी हो सकता है, एस माइनस आर, डी माइनस एल, डी और एल में भी दी गई हो। यहाँ पर एस आर का प्लस माइनस से कोई रिलेशन नहीं है, एस हमारी प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी। आर एनेंशियोमर हमारा जो एनेंशियोमर है रोटेट कर सकता है लाइट को प्लस और माइनस, इधर इन प्लस और माइनस। सो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है आर प्लस या एस माइनस। सो मेजर माइनस माइनर दैट इज एनेंशियोमेरिक एक्सिस। मेजर अगर एनेंशियोमर की निकालनी है क्वांटिटी 100 प्लस 32/2, माइनर 100 माइनस 32/2, 100 प्लस एनेंशियोमेरिक एक्सिस बाय 2, 100 माइनस एनेंशियोमेरिक एक्सिस बाय 2। एनेंशियोमेरिक एक्सिस परसेंटेज में अगर दी गई है ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर इनटू 100। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एनरिच्ड विद आर एनेंशियोमर 60% एनेंशियोमेरिक एक्सिस exhibited alpha d plus 90 degree. If the alpha d value of the sample is minus 135 degree, the ratio of RS enantiomers would be. स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से एक या दो बार जरूर पढ़ें। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो आर एनेंशियोमर से जो है एनरिच्ड है, मीन्स जो ये हमारी एनेंशियोमेरिक एक्सिस है ये है हमारी आर एनेंशियोमर की वजह से 60% एक्सिस। एग्जिबिटेड अल्फा डी प्लस 90, ये हमारी है ऑब्जर्व्ड। प्योरिटी के लिए स्पेसिफिक रोटेशन किसी भी प्योर एनेंशियोमर की नहीं दी गई है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक कि स्टेटमेंट को आप इफ द अल्फा डी वैल्यू ऑफ द सैंपल, ये हमारी कंडीशन दूसरी है। अगर अल्फा डी वैल्यू सैंपल की माइनस 135 डिग्री हो तब हमारे आर और एस एनेंशियोमर क्या रहेंगे, उनकी रेशियो क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्योर एनेंशियोमर के लिए निकालेंगे इन दोनों से। एनेंशियोमर एक्सिस दी गई है, जैसे हमने बात की थी, अगर हमारी एनेंशियोमेरिक एक्सिस निकालनी है तब हमारी थी ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन, ऑब्जर्व्ड रोटेशन और स्पेसिफिक भी हो सकती है, डिवाइड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर इनटू 100। यहां पर एनेंशियोमेरिक एक्सिस दी गई है 60%, ऑब्जर्व दी गई है 90, डिवाइड बाय स्पेसिफिक नहीं दी गई है इनटू 100। ठीक है, अब बात करें एक्स हमारा ऊपर जाएगा 90 डिवाइड बाय 60 इनटू 100। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दैट इज 50। ये हमारा हो गया 150 डिग्री। ये हमारी आ गई प्योर स्पेसिफिक रोटेशन प्योर एनेंशियोमर के लिए। अब जो भी हमारी उसी एनेंशियोमर की प्योर रोटेशन इस स्टेटमेंट के लिए भी और इसके लिए भी सेम रहेगी। यहां पर 150 प्योर की और माइनस 135 हमारी रहेगी सैंपल के लिए। अब सैंपल इफ द अल्फा डी वैल्यू ऑफ द सैंपल इज माइनस 135, अब हमारी ऑब्जर्व्ड है माइनस 135 और माइनस 135 यहां प्लस थी मीन्स आर एनेंशियोमर के लिए प्लस थी, यहां पर माइनस। एनेंशियोमेरिक एक्सिस हमारी जो है एस के लिए ज्यादा है, तो एस के लिए ही हमें माइनस 150 एस की, क्योंकि आर की अगर प्लस 150 है प्योर के लिए, एस के लिए होगी माइनस 150, ये हम बात कर चुके हैं। तो यहां पर एस के लिए लेंगे हम स्पेसिफिक रोटेशन प्योर एनेंशियोमर ऑफ एस, क्योंकि यहां पर माइनस में दी गई है, सो एस ही हमारा ज्यादा है। ओके, अब हमारी माइनस 150 इंटू 100, थ्री नाइन माइनस से माइनस दैट इज 90, ये हमारी आ गई 90 है हमारी एनेंशियोमेरिक एक्सिस। अब हम बात करें मेजर और माइनर। मेजर माइनर फाइंड आउट करने का हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, 100 प्लस 90 बाई 2, 100 माइनस 90 बाई 2। ओके, तो ये हमारा होगा 190 डिवाइड बाई 2, 190 डिवाइड बाई 2, और ये हमारा माइनर जो होगा वो होगा 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5। सॉरी, अब हमें निकालनी है आर रेशो एस। एस हमारी एक्सेस में है, आर रेशो एस, आर हमारी है 10 बाई 2 दैट इज 5, 190 डिवाइड बाई 2, 2 2 0 0 1 रेशो 19, ये हमारी है 1 रेशो 19। So first option is the correct option. Then second, the alpha D of the 90% optically pure 2-aryl propanoic acid solution is plus 135 degree. On treatment with a base at RT for 1 hour, alpha D changed to
120। यहाँ पर भी यहाँ तक अगर हम देखें एक कंडीशन है, अल्फा डी ऑफ 90% ऑप्टिकली प्योर 2 एराइल प्रोपेनोइक एसिड सॉल्यूशन इज 135। ये हमारी 90% प्योर के लिए, याद रखना प्योर के लिए निकालनी है, 100% के लिए, 90% के लिए है 135। ओके, ऑन ट्रीटमेंट, सॉरी 90% ऑप्टिकली प्योर। ऑप्टिकली प्योर मीन्स ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होती है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस, और ये 90% हमें एनेंशियोमेरिक एक्सिस दी गई है, 90% 2 एराइल एनेंशियोमेरिक एक्सिस दी गई है, और 90% ऑप्टिकली प्योर 2 एराइल प्रोपेनोइक एसिड सॉल्यूशन की अल्फा डी ऑब्जर्व दी गई है प्लस 135। तो यहां से हम निकाल लेंगे, पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विद अ बेस एट RT 1 आवर चेंज्ड 120, और 1 घंटे के बाद वही जो अल्फा डी थी 135 से चेंज हो गई 120। ऑप्टिकल प्योरिटी इज रिड्यूस टू 40% आफ्टर 3 आवर, ये थर्ड कंडीशन है, 3 घंटे बाद ऑप्टिकल प्योरिटी 40% चेंज हो गई। यहाँ पर 3 कंडीशंस दी गई हैं। इफ सो द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ सोल्यूशन आफ्टर 1 आवर के बाद यहाँ पर एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या थी, यहाँ पर जो है ऑब्जर्व्ड रोटेशन क्या थी। फर्स्ट कंडीशन में 2 दी गई है हमें स्टेटमेंट्स, तो तीसरी हम निकाल लेंगे प्योर के लिए स्पेसिफिक रोटेशन, दैट इज एनेंशियोमेरिक एक्सिस इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू 100। 135 हमें ऑब्जर्व दी गई है, डिवाइड बाय इनटू 100, और ये हमें दी गई है 90% प्योर, मीन्स 135 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, 10, 9 1 जा 4 5 जा 150 आ गई हमारी प्योर के लिए। अब यहां पर 150 आ गई है हमारी स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर कंपोनेंट, दैट इज 150 डिग्री। अब सेकंड, ऑन ट्रीटमेंट विद अ बेस एट RT 1 आवर चेंज्ड 120 ऑब्जर्व्ड, 150 स्पेसिफिक, एनेंशियोमेरिक एक्सिस निकाल लेंगे, 120 ऑब्जर्व्ड, 150 स्पेसिफिक के लिए प्योर के लिए इनटू 100, 0 0 3 4 जा 0 3 5 जा 5 2 जा 80। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे हो सकते हैं 80%। अब थर्ड, ऑप्टिकल प्योरिटी इज रिड्यूस टू 40%, मीन्स एनेंशियोमेरिक एक्सिस हमारी है 40%। आफ्टर 3 आवर्स स्पेसिफिक रोटेशन हमें दी गई है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस दी गई है 40% इक्वल्स टू एक्स ऑब्जर्व्ड रोटेशन हमें निकालनी, डिवाइड बाय स्पेसिफिक 150 इंटू 100, 10 ये 40 हमारा, सॉरी इंटू 150 इधर डिवाइड बाय 100, ये एक्स निकल जाएगा 0 0 0 0, 15 4 जा 60, सो 60 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 60 डिग्री ऑब्जर्व रोटेशन रहेगी 1 आवर्स के बाद, 3 आवर्स के बाद, और 1 आवर के बाद जो हमारी एनेंशियोमेरिक एक्सिस रहेगी वो रहेगी 80%। देन थर्ड क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एक्टिवली प्योर कंपाउंड ऑफ कंसंट्रेशन in 100 mg in 1 ml of water and measured in a quartz tube of 5 cm length was found to be -3 डिग्री। द स्पेसिफिक रोटेशन है, ये हमारा काफी इजी क्वेश्चन है। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की एक्टिवली प्योर कंपाउंड ऑफ कंसंट्रेशन इन 100 mg 1 ml ऑफ वाटर मेजर्ड, स्पेसिफिक रोटेशन हमें पता करनी है। ये हमारी ऑब्जर्व दी गई है -3 डिग्री, ऑब्जर्व रहेगी 5 सेंटीमीटर लेंथ, इसे हम डेसीमीटर में चेंज करेंगे। कंसंट्रेशन हमारी है 100 mg इन 1 ml, हमें लेनी होती है ग्राम पर ml। स्पेसिफिक रोटेशन का भी अभी हमने फॉर्मूला देखा था। तो स्पेसिफिक रोटेशन का हमारा फॉर्मूला रहता है अल्फा ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन इनटू लेंथ इन डेसीमीटर, कंसंट्रेशन ग्राम पर ml। अब यहां पर अल्फा दी गई है -3 डिग्री, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन हमें दी गई है, दैट इज 100 mg पर ml, 100 mg पर ml लेनी है हमें ग्राम में। ओके, यहाँ पर हमारा 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम। यहाँ पर दिया गया हमें 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम को अगर हम चेंज करें ग्राम में, 1000 1 मिलीग्राम, 1 डिवाइड बाय 1000 ग्राम, और 100 मिलीग्राम 100 डिवाइड बाय 1000, 100 डिवाइड बाय 1000 ग्राम मीन्स 0.1 मिलीग्राम, 1 बाय 10, दैट इज 1 डिवाइड बाय 10, 10 हम ऊपर ले जाएंगे। देन लेंथ पर ml ही दिया गया है। लेंथ इन डेसीमीटर, लेंथ हमारी दी गई थी, लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये हमारा होता है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीन्स 1 डेसीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर।
1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। बट हमें दिया क्या गया है 5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम चेंज करें डेसीमीटर में, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर क्या होगा 0.5 डेसीमीटर। मीन्स अगर हम ऐसे लिखें 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्या रहेगा 1 डिवाइड बाय 10 डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या रहेगा 1 डिवाइड बाई 10 और 5 रहेगा 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 मीन्स 5 टू जा 10, 0.5 कहें या फिर 1/2 डेसीमीटर। सो ये हमारा होगा 1/2 या 0.5 1/2 हमारा वही ऊपर जाएगा। ये हमारा है, ये ग्राम पर मिलीलीटर होगी। ये हमारा हो गया 1/2 डेसीमीटर। ये हमारा था डिग्री। सो आंसर रहेगा 10 टू जा 20 60 -60 डिग्री। दैट इज -60 डिग्री। ये हमारा है आंसर -60 डिग्री। द स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा D4S प्लस 2 ब्यूटेनॉल इज 10 डिग्री मिलीलीटर पर ग्राम डेसीमीटर। ये हमारा मिलीलीटर पर ग्राम डेसीमीटर ये हमारी दी गई है मीन्स स्पेसिफिक। The observed optical rotation of a sample composed of a mixture of R and S enantiomers is -0.45 degree. If the cell path is 0.6 decimeter and the concentration of 2-butanol in the sample is 0.15 gram per milliliter, percentage of R and S enantiomers in the sample R. Percentage हमें find out करनी है R S की। Means first of all हमें क्या निकालनी है enantiomeric axis, फिर 100 plus enantiomeric axis divide by 2, 100 minus enantiomeric axis divide by 2 करके हमें दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है एनेंशियोमेरिक एक्सिस। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमें स्पेसिफिक रोटेशन एस के लिए दी गई है मीन्स 100%। ये हमें दी गई है ऑब्जर्व्ड के लिए, बट ये स्पेसिफिक टर्म में नहीं है। ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक टर्म नहीं है। 0.45 डिग्री यहां पर दिया गया है सैंपल की ग्राम पर मिलीलीटर में कंसंट्रेशन, और यहां पर दी गई है 0.6 डेसीमीटर पाथ लेंथ। ये दोनों यूज करके, इन तीनों को यूज करके फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी है। देन ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन डिवाइड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर इनटू 100, वो हमारी होगी एनेंशियोमेरिक एक्सिस। सो -0.45 -0.45 डिग्री डिवाइड बाय, इनकी यूनिट्स वैसे पहले ही ठीक दी गई है ग्राम पर मिलीलीटर, 0.15 और 0.6 डेसीमीटर। 0.15 0.6 डेसीमीटर, 0.6 डेसीमीटर ग्राम पर मिलीलीटर ये हमारी है। अब 3 ज़ा 0.2, यहाँ इसे हम लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 ज़ा 5 डिग्री पर ग्राम मिलीलीटर पर डेसीमीटर। अब यूनिट्स हमारी हो गई सेम। ये हमारी है ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन और ये हमारी दी गई थी स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एस प्लस एनेंशियोमर के लिए। प्लस एनेंशियोमर के लिए दी गई है, ये हमारी है माइनस में, ये हमारी आई है सॉरी माइनस में। सो यहाँ पर भी हमारी माइनस एनेंशियोमर के लिए प्योर अगर हम लेंगे तो यहाँ पर होगी हमारी -10 ग्राम डेसीमीटर -1 इंटू 100। सो 5 2 जा 10, 2 5 जा 50, ये आ गया हमारा 2 5 जा 10 0 50 आ गई हमारी एनेंशियोमेरिक एक्सिस। अब हम देखें एनेंशियोमेरिक एक्सिस हमने फाइंड आउट कर ली है। एनेंशियोमेरिक एक्सिस हमारी है 50। अब मेजर हम फाइंड आउट करते थे 100 प्लस एनेंशियोमेरिक एक्सिस डिवाइड बाई 2, दैट इज 100 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, दैट इज 75। 150 डिवाइड बाई 2 75, 100 माइनस 50 बाई 2 मीन्स 100 माइनस 50 50 50 बाई 2 225 25 ये हमारी माइनर। सो मेजर से 75 माइनर 25, डी हमारा रहेगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, An optically pure organic compound has specific rotation of +40 degree. The optical purity of the sample that exhibits specific rotation of +32 degree is. एनेंशियोमेरिक एक्सिस हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि ऑप्टिकल प्योरिटी यहाँ पर पूछी गई है। ऑप्टिकल प्योरिटी और एनेंशियोमेरिक एक ही चीज़ है। एनेंशियोमेरिक एक्सिस फाइंड आउट करनी है। स्पेसिफिक रोटेशन 40, ऑप्टिकल प्योर कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन +40 दी गई है। एग्जिबिट स्पेसिफिक रोटेशन जो सैंपल की ऑब्जर्व्ड है वो 32 है। सो 32 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारा था।
0 0, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 16, 2 1s are 2, 1 6, 5 6 are 0, 5 or 3 8, 80. So 80%. This is the correct answer, 80%. The specific rotation of optically pure R enantiomer 2-bromobutane is -112. A given sample of 2-bromobutane exhibit a specific rotation of -82.88. The percentage of S plus enantiomer present in the sample is. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करनी है एनेंशियोमेरिक एक्सिस, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली प्योर R2 ब्रोमोब्यूटेन की स्पेसिफिक रोटेशन प्योर ऑप्टिकली प्योर की दी गई है -112 और गिवन सैंपल 2 ब्रोमोब्यूटेन एग्जिबिट स्पेसिफिक रोटेशन दिस वन, ये हमारी है ऑब्जर्व्ड -82.88, ये हमारी है प्योर की -112। एक्सिस में भी हमारा R ही है -82 और स्पेसिफिक भी हम लेंगे, प्योर की भी लेंगे R की -112.00 इंटू 100, तो ये हमारा होगा 82 पॉइंट कैंसिल। सो ये हमारा 82, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल 4 4 2 जा 4 8 4 2 0 7 जा 28 4 2 जा 8 7 4 जा 28 7 2 जा 14 6 7 9 जा 63 7 6 जा then 4 4 4 7 जा 28 1 4 4 जा 16 74, दैट इज 74 हमारी आ गई एनेंशियोमेरिक एक्सिस। बट आगे क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज ऑफ एस एनेंशियोमर प्रेजेंट इन द सैंपल इज। एस एनेंशियोमर की परसेंटेज जो है फाइंड आउट करनी है, ये हमारी है एनेंशियोमेरिक एक्सिस और ऑप्टिकली प्योर आर हमारा है एक्सिस में, क्योंकि आर के लिए -112 और हमारी जो ऑब्जर्व है वो भी है हमारी माइनस में, मीन्स आर हमारा है इन एक्सिस और एस हमारा है इन माइनर अमाउंट। सो परसेंटेज ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेजर और माइनर कैसे निकालते हैं, मेजर 100 प्लस एनेंशियोमेरिक एक्सिस डिवाइड बाई 2 निकालनी है हमें एस के लिए, माइनर के लिए 100 माइनस 74 डिवाइड बाई 2 -10 4 6 9 आउट ऑफ 7 आउट ऑफ 9 दैट इज 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 13। सो इसके लिए हमारा आंसर रहेगा 13। ओके, सो स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ अ डायोन ए, डायोन हमें दिया गया है, डायोन की स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन अगर हम करवाएं विद अ कायरल रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड्स द कॉरस्पॉन्डिंग डाइओल, हमें मिलेगा डाइओल OH in 100% डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड 90% enantiomeric axis favoring RR configuration. The composition of the product is 90% 10%. First of all मेजर माइनर कैसे फाइंड आउट करते थे, 100 प्लस enantiomeric axis डिवाइड बाई 2 और 100 माइनस enantiomeric axis डिवाइड बाई 2, 100 प्लस 90 बाई 2, 100 प्लस 90 बाई 2 मीन्स 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 95 और 100 माइनस 90 बाई 2 10 बाई 2, 10 बाई 2 मीन्स 5। सो 95 हमारा रहेगा एक्सेस में और 5 रहेगा हमारा लेस अमाउंट में। 95 ये दोनों ऑप्शंस हमारे हो सकते हैं, 95 5 95 5, बट इनमें से भी हमें कहा गया है 90% एनेंशियोमेरिक एक्सेस फेवरिंग RR कॉन्फ़िगरेशन। RR कॉन्फ़िगरेशन यहाँ हमें पता करनी है, R हमारी है 90% एनेंशियोमेरिक एक्सिस में, यानी 95% हमारी रहेगी R। अब यहाँ पर इन दोनों की हमें निकालनी है कॉन्फ़िगरेशंस। अगर हम यहाँ बात करें 1 H हमारा रहेगा बिलो द ग्रुप, बिलो द प्लेन, ये हमारा अबाउट द प्लेन 1 2 इधर या इधर, कार्बन विद अटैच विद कार्बन कार्बन, यहाँ पर जो कार्बन है अटैच विद ऑक्सीजन कार्बन, ये हमारा रहेगा 2, ये हमारा रहेगा 3, 1 2 3 मीन्स R क्लॉकवाइज रोटेशन, ये हमारी है R। और क्योंकि H हमारा है बैक साइड है तो R हमारी R ही रहेगी। अगर H हमारा हो फ्रंट साइड तो हमारी R कन्वर्ट हो जाती है S में। अब इसके अगर हम देखें 1 2 इधर 3 इधर, 1 2 3 S, और S हमारा बैक साइड है तो ये हमारी S ही रहेगी R S। अब हम यहाँ देखें 1 2 3 R, H हमारा बैक साइड है सो R ही रहेगी 1 2 3। यहाँ पर H हमारा है फ्रंट साइड, क्योंकि OH बैक साइड है तो H हमारा रहेगा फ्रंट साइड, सो 1 2 3 S, और क्योंकि H फ्रंट साइड है ये हमारी चेंज हो जाएगी R में। ओके, सो R D हमारा रहेगा करेक्ट ऑप्शन, RR कॉन्फ़िगरेशन
इन एक्सेस अमाउंट 95% एक्स जो हमारा रहेगा आर और 5% एस एस। ओके, थैंक यू।